one and all. Today's topic is coordinate system. To describe a vector accurately, such as length, angles, and projection, etc. Three types of coordinate system: rectangular coordinates, co-coordinates, cylindrical coordinates, spherical coordinates. These are three types of coordinate system. So first is rectangular coordinate system. सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, और डायग्राम में बताया है जैसे रेक्टेंगल बनाए हैं और उसमें कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। तो एक्स है, वाई है एंड जेड है, दोनों में ओरिजिन है, और बताया है कि इनकी जो प्लेन है वो तीनों की जो है 0 0 जो है इस क्वेश्चन में जो है बताई गई है। उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, a point location in rectangular coordinates intersection of three orthogonal plane x constant, y constant and z constant। जब तीनों केस में x y z जो है कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो है इस तरह से जो है शो किए जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है। उसके बाद है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट में जो है डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। अभी ऐसे इसमें डी एस आर एक्स ले सकते हो आप, डी एस वाई एंड डी एस जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे एक्स वेक्टर डी वाई डी जेड, वाई में क्या होगा वाई वेक्टर डी एक्स डी जेड, और जेड में क्या होगा डी जेड डी एक्स एंड डी वाई। ऐसे ही आपके पास इसका जो है वॉल्यूम एलिमेंट में जो है ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसमें लेंगे, जैसे जो डी एक्स है, डी वाई एंड डी जेड है। उसके बाद वेक्टर एक्सप्रेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो यर्नल वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। तो तीनों के जो है आपके पास अलग अलग जो है फॉर्मूलेज हैं। तो फर्स्ट जर्नल फॉर्मूला है दैट इज़ वो है बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड एंड ए जेड। अगर मैग्नीट्यूड लेना हो बी का तो आपके पास अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बी लेना हो तो उसका फॉर्मूला है बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस बी जेड स्क्वायर। दीज आर three formulas for rectangular coordinate। एग्जाम्पल है specify the unit vector extending from the origin toward the points 2, -2 and -1। तो फर्स्ट जो है जर्नल निकालेंगे तो जर्नल का फॉर्मूला है 2ax - 2ay - az, जो आपके पास जो है पॉइंट गिवन है, जैसे उसमें बी ए एक्स था, बी बाई ए वाई और प्लस बी ए जेड, तो अकॉर्डिंग टू जैसे पॉइंट है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास स्क्वायर रूट में होता है। अगर उसके बाद यूनिट निकालना है तो यूनिट का आपके पास सिंपल जर्नल फॉर्मूला अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म वी। तो इसी में जो है उसी तरह से जो है क्वेश्चन में पुट किया हुआ है। नेक्स्ट इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एनी पॉइंट इन स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर सरफेसेस, अ सर्कुलर सिलेंडर, a vertical plane and horizontal plane। Any point in space is represented by three coordinates p is equals to rho, psi and z। Rho denote the radius of an imaginary cylinder passing through p, or the radial distance from z axis to the point p। Psi denotes azimuthal angle measured from x-axis to a vertical intersecting plane passing through P। Z denotes distance from xy plane to horizontal intersecting plane passing through P। It is the same as in rectangular coordinate system। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है कैसे करेंगे, तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं रो, साई एंड सेट।
अब जो अब सिलेंडर बनाया है उसमें जो है कोऑर्डिनेट शो किए हैं, जैसे कि इसमें साई क्या है बताया है, कांस्टेंट्स तीनों एलिमेंट बताए हैं। तो इसकी जो रेंज है वो एग्जिस्ट करेगी, जैसे रो है फर्स्ट एलिमेंट की जो रेंज एग्जिस्ट करती है ऑलवेज वो 0 टू इन्फिनिटी, और जो साई की है वो लेस देन 0 टू लेस 2 पाई, और जो जेड की है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो इसकी तीनों की जो रेंज है वो एग्जिस्ट करती है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट इसका जो जर्नल बोला जाए तो आप लोग निकालोगे ए रो ए वेक्टर पी प्लस फाई के साथ एंड देन जेड के साथ। अगर सिलेंडर के कोऑर्डिनेट में उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए रो स्क्वायर प्लस ए फाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर फॉर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो आपको लर्न करने वाली बात होगी जिसमें कि अगर ए कैप रो डॉट ए कैप होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा, अगर ए जेड डॉट ए जेड है वो इक्वल्स टू 1 होगा, अगर ए कैप फाई डॉट ए कैप फाई होगा तो वो इक्वल्स टू 1 होगा। अगर अल्टरनेटिव है यानी कि रो के साथ फाई है, जब फाई के साथ जेड है, जेड के साथ रो है, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 इन डॉट प्रोडक्ट। इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए कैप रो क्रॉस प्रोडक्ट ए फाई होगा तो वो ऑलवेज ए जेड। फाई जेड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए कैप रो, जेड पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है फाई। डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को जब निकाला जाएगा, वॉल्यूम है तो इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रो डी फाई डी जेड। These are the formula for differential volume in cylindrical coordinate. Point transformation in cylindrical coordinates, तो कैसे जो है आप लोग इसका पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। फर्स्ट एज यू नो देयर आर 3 पॉइंट्स, दैट इज रो फाई एंड सेट। तो अगर आप लोग रो निकालते हो तो रो को निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर फाई निकालते हो तो फाई को निकालने का फॉर्मूला है टेंस इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और जेड इज इक्वल्स टू जेड। बट इन केस ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज एक्स एंड वाई, तो जब एक्स और वाई निकालोगे तो जो एक्स होता है वो होता है रो कोस फाई, वाई इज रो साइन फाई एंड जेड इज इक्वल्स टू जेड। So this is your topic for coordinates. Thank you.